हेलो एवरीवन। बेटा, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा, अकाउंटिंग करने के पीछे जो पर्पस होता है वो होता है बिज़नेस के प्रॉफिट्स लॉसेस को फाइंड आउट करना, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना। बिज़नेस के प्रॉफिट लॉसेस को फाइंड आउट करने और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए अकाउंटिंग के दो बेस हैं बेटा। उन दो बेस में से हम किसी भी एक बेस को यूज़ कर सकते हैं। पहला बेस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आइए बेटा समझते हैं क्या होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Under this method, incomes are recorded when they are received in cash. Likewise, expenses are recorded only when they are paid in cash. बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को हम उस डेट को रिकॉर्ड करते हैं जिस डेट पर कैश ट्रांजैक्टेड होता है। मीन्स जब कैश का लेन देन होता है तभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कैश का लेन देन नहीं होता तो ट्रांजैक्शंस को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करते। मीन्स जब कोई रिवेन्यू आपको कैश में रिसीव हो रही है, जिस डेट को रिसीव हो रही है तभी आप उसको उसी डेट को रिकॉर्ड करोगे बेटा, और जिस डेट को आप एक्सपेंसेस को पे कर रहे हो उसी डेट को ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अगर कोई एक्सपेंसेस पेबल है या कोई इनकम रिसीवेबल है, मीन्स कोई अगर क्रेडिट परचेज है या क्रेडिट सेल है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। मीन्स अंडर दिस मेथड एडजस्टमेंट्स लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एंड अनअर्न्ड इनकम्स आर नॉट मेड। ये एडजस्टमेंट्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अराइज नहीं होती। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर not for profit organizations and professionals like lawyers, doctors, chartered accountants, etc. कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग बेटा ऐसे बिजनेस में ही यूज़ की जाती हैं जहाँ पर बेसिकली सारी ट्रांजैक्शंस कैश में ही होती हैं, जहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस नहीं करती। तो जिस बिज़नेस में भी सारी ट्रांजैक्शंस कैश में होंगी वहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही यूज़ किया जाएगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नेट इनकम और प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला होता है, रिवेन्यू रिसीव्ड इन कैश माइनस एक्सपेंसेस पेड इन कैश। जितनी भी रिवेन्यू आपको कैश में मिली है और जितने भी एक्सपेंसेस आपने कैश में पे किए हैं, दोनों का डिफरेंस लेके आप नेट इनकम को फाइंड आउट करते हैं। इसको बेटा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। During the financial year 2019-20, Dinesh had cash sales of rupees 4,50,000 and credit sales of rupees 1,50,000. His expenses for the year were rupees 3,20,000, out of which rupees 1 lakh is still to be paid. Find out Dinesh's income for 2019-20 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ बेटा हमारे को इसमें ट्रांजैक्शन दे रखी हैं मिस्टर दिनेश की, और आपसे कह रहा है बिज़नेस की नेट इनकम को फाइंड आउट करो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करते हुए। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही आपने लेना है। तो मैंने आपको बताया था रिवेन्यू, देखिए फार्मूला ध्यान से देखिए, रिवेन्यू रिसीव्ड इन कैश माइनस एक्सपेंसेस पेड इन कैश। तो इस क्वेश्चन में चेक करते हैं रिवेन्यू रिसीव्ड इन कैश क्या है हमारी बेटा। हमने कैश सेल्स करी है बेटा 4,50,000 की, तो हमारी रिवेन्यू होगी कैश सेल्स रुपीज़ 4,50,000 की। क्रेडिट सेल्स को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं लेते, इसको छोड़ दो आप। उसके टोटल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 3,20,000,
जिसमें से क्या कह रहा है बेटा, ₹1,00,000 इज स्टिल टू बी पेड, 1,00,000 अभी देना है, दिया नहीं है, तो इसको हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमारे एक्सपेंसेस पेड इन कैश कितने हुए बेटा, 320 माइनस 1,00,000, आपके पास आ गया ₹2,20,000। तो आपकी रेवेन्यू जो कैश सेल्स हुई बेटा, रेवेन्यू इन कैश 4,50,000 और एक्सपेंसेस पेड इन कैश 2,20,000, दोनों का डिफरेंस ले लो, आपके पास नेट इनकम आ जाएगी ₹2,30,000। होप आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस बेटा, इट इज़ अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज देर इज़ नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट कौन सी बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, एक्रूड इनकम्स की और अनएक्सपायर्ड इनकम्स की एडजस्टमेंट्स को इसमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग है ये, सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा एडवांटेज आपको दे रखा है, इट डज़ नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टीमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। बेटा एक्रूअल बेसिस में हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को भी दिखाते हैं, उसमें कई तरह की हमारे को एस्टिमेशन और पर्सनल जजमेंट करनी पड़ती हैं। एस्टिमेशन लाइक अगर हम कोई एसेट परचेज़ कर रहे हैं तो हमें एस्टिमेट करते हैं कि भाई इसकी लाइफ 10 ईयर्स है या 15 ईयर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रीशिएशन को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में शो किया जाता है, कैश बेसिस में शो नहीं किया जाता क्योंकि डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। पर्सनल जजमेंट हमें करनी पड़ती है, जैसे कि हमें ये एस्टीमेट लगाना पड़ता है कि भाई जो हमने क्रेडिट सेल करी इनसे कितना पैसा डूब सकता है, कितना बैड डेट्स होने के चांसेस हैं, तो हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें एक्रूअल बेसिस में होती हैं, कैश बेसिस में नहीं होती, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी एस्टिमेशन या पर्सनल जजमेंट नहीं होता, तो ये बहुत सिंपल अकाउंटिंग है। तीसरा एडवांटेज आपको दे रखा है, इट इज़ सूटेबल फॉर द एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑन कैश बेसिस। ये तो क्लियर है बेटा कि ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वही बिजनेस यूज़ करते हैं जिनकी सारी ट्रांजेक्शन्स कैश बेसिस पर होती हैं। अब बेटा इसकी बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के। इट डज़ नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा हमें बिज़नेस के ट्रू प्रॉफिट लॉसेस का नहीं पता चलता और ना ही हमें एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, क्योंकि बेटा ये कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हो आप, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए बिज़नेस के ट्रू प्रॉफिट लॉसेस और बिज़नेस की एग्जैक्ट और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स को भी शो नहीं करते। ये एडजस्टमेंट कैश बेसिस में होती नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम्स, ये अनएक्सपायर्ड इनकम्स इनमें नहीं होती। तो इसलिए बेटा इसके द्वारा हम बिज़नेस के ट्रू प्रॉफिट लॉसेस को फाइंड आउट नहीं कर पाते। दूसरा डिसएडवांटेज आपको दे रखा है, इट डज़ नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता बेटा, जो बिज़नेस मैंने आपको लास्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर में बताए थे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में, वहाँ मैंने बताया था मैचिंग प्रिंसिपल और रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तीसरा डिसएडवांटेज आपको दे रखा है, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये इसके बेटा कुछ डिसएडवांटेज दे रखे थे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बेटा इसमें इसका दूसरा पार्ट, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का दूसरा बेस एक्रूअल बेसिस। अंडर दिस मेथड इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड। लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे बिकम ड्यू। इसमें बेटा जो भी हम एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं वो उसी डेट को रिकॉर्ड करते हैं जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हो रही है। इट इज़ इररेलेवेंट कैश इज़ ट्रांजैक्टेड और नॉट। मीन्स इस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बेटा हम कैश ट्रांजैक्शंस एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स हर टाइप की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। अंडर दिस मेथड एडजस्टमेंट्स लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
prepaid expenses, accrued incomes and unearned incomes are made। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये एडजस्टमेंट्स नहीं होती, लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट्स एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम शो करते हैं। इसमें बेटा नेट इनकम और प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल सेल्स चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, बेटा टोटल रिवेन्यू आपने लेनी है। टोटल रिवेन्यू में से आपने टोटल एक्सपेंस माइनस करने हैं, चाहे आपने कैश में पे किए हैं चाहे कैश में पे नहीं किए। तो टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। वही बेटा हम सेम एग्ज़ाम्पल जो हमने लास्ट लिया था, लास्ट एग्ज़ाम्पल को आप ध्यान से देखें। सेम एग्ज़ाम्पल को हम एक्रूअल बेसिस से करें तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि मिस्टर दिनेश की जो कैश सेल्स है वो 4,50,000 है और क्रेडिट सेल्स 1,50,000 है। सेल हमारे बिजनेस की रिवेन्यू है, तो एक्रूअल बेसिस में हम कैश सेल्स को भी लेंगे बेटा, क्रेडिट सेल्स को भी लेंगे। तो हमारी टोटल रिवेन्यू होगी 6 लाख, 4,50,000 प्लस 1,50,000 और उसके एक्सपेंसेस बेटा 3,20,000 है, जिसमें से उसने 1 लाख अभी पे नहीं किए। तो कोई बात नहीं, पे किए चाहे पे नहीं किए आप एक्सपेंसेस को शो करोगे अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम टोटल एक्सपेंस लेंगे बेटा 3,20,000 और टोटल रिवेन्यू हम लेंगे 6 लाख। तो आइए देखते हैं बेटा इसमें ध्यान से देखें बेटा, हमने टोटल रिवेन्यू ली पूरी 6 लाख रुपीज़ की, जिसमें कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है। लेस हमने करे टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 3,20,000, चाहे आपने कैश में पे किया चाहे कैश में पे नहीं किया। तो टोटल रिवेन्यू में से जब आपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो आपके पास नेट इनकम आपके पास आ गई बेटा 2,80,000। ये नेट इनकम आपके पास 2,80,000 अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सेम क्वेश्चन में आपके पास नेट इनकम निकल कर आई थी 2,30,000। तो ये बेटा होप है आपको सारा ये क्लियर हो गया होगा कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है दोनों एग्जाम्पल्स के जरिए। अब हम बात करते हैं एक्रूअल बेसिस के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं बेटा एडवांटेजेस। फर्स्ट आपको दे रखा है इट गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एज adjustments regarding outstanding expenses, prepaid expenses, accrued incomes and unearned incomes are made। क्योंकि बेटा इसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स को शो करते हैं, इसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं, चाहे वो कैश है चाहे वो क्रेडिट है। तो इसलिए हम बिज़नेस के ट्रू प्रॉफिट्स और लॉसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं और बिज़नेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को भी जज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज आपको दे रखा है इट फॉलोज़ द मैचिंग प्रिंसिपल्स। जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है बेटा वो मैचिंग प्रिंसिपल्स एज वेल एज रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करता है। थर्ड आपको एडवांटेज दे रखा है इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 जो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है। मींस कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस बेटा। फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है इट इज़ नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जितना सिंपल है उतना आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट कैश बेसिस में नहीं थी, यहाँ पर आपको एस्टिमेशन और पर्सनल जजमेंट करनी पड़ती हैं। देयरफॉर अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ टू एलैबोरेट, मीन्स बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें प्रोसेस शो करना पड़ता है, बहुत लेंदी है। तीसरा पॉइंट आपको दिया अ क्विक असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज़ नॉट पॉसिबल एज लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। इसमें बेटा हम प्रॉफिट लॉस को ईजिली असेस नहीं कर पाते जितना ईजिली हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जज कर पाते हैं, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनएक्सपायर्ड इनकम, इन सब की हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बेटा हम ले रहे हैं लास्ट इसमें टॉपिक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आपको दे रखा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक्रूअल बेसिस में बेटा कैश एंड क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है।
जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा बेसिक डिफरेंस आपको दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम्स। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम ये सारी एडजस्टमेंट्स को शो करते हैं, जबकि कैश बेसिस में हम इन एडजस्टमेंट्स को शो नहीं करते। तीसरा बेसिक डिफरेंस आपको दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू हम बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स दिखाते हैं बेटा और सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शंस हैं चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बिजनेस के जो है सही तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स को शो नहीं करते और सारी ट्रांजैक्शंस को शो नहीं करते। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ बेस ऑफ डिफरेंस आपको दे रखा है बेटा, रिलायबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। क्योंकि एक्रूअल बेसिस में हम बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट लॉसेस को फाइंड आउट कर पाते हैं, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर पाते हैं, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोर रिलायबल है और एक्सेप्टेबल है एज़ कंपेयर टू कैश बेसिस। कैश बेसिस बेटा, क्योंकि इसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट लॉसेस को फाइंड आउट नहीं कर पाते, बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को जज नहीं कर पाते, तो ये लेस रिलायबल है और लेस एक्सेप्टेबल है एज़ कंपेयर टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ बेस ऑफ डिफरेंस आपको दे रखा है, लीगल पोजीशन। एक्रूअल बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट बेस ऑफ डिफरेंस आपको दे रखा है, सूटेबिलिटी। एक्रूअल बेसिस इज सूटेबल फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए मोस्ट सूटेबल माना जाता है, जबकि कैश बेसिस इज सूटेबल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई स्कूल्स है या कोई भी क्लब वगैरह है, तो बेटा ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती हैं। एंड प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए बेटा, आपके लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो इन प्रोफेशनल्स के द्वारा जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी सारी ट्रांजैक्शंस कैश में ही होती हैं, क्रेडिट पर नहीं होती। लास्ट बेस ऑफ डिफरेंस आपको दे रखा है बेटा, टेक्निकल नॉलेज। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को करने के लिए किसी तरह की कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होप बेटा आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में इतना ही आपका कंटेंट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें से 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली सेट हो जाता है, तो आप इसको अपने अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं और इस वीडियो को बार बार सुनकर और इसके कंटेंट को आप नोट भी कर सकते हैं बेटा। उम्मीद है आपको सारा क्लियर होगा। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।